नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम MS डोस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड यहाँ पे आपके लिए लेकर के आए हैं। इन कमांड से रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट कमांड हैं उन सभी को मैंने इस जो है डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर लिख के रखा है, और ये जो फाइल है इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अंदर जितनी भी कमांड दी गई हैं, ये जितने भी कमांड हैं, इन सभी कमांड्स को हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। और जितने भी कॉपर ट्रेड के छात्र हैं उनके एग्ज़ाम में अगर मैं आपको बताऊं तो किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। आपके एग्ज़ाम में इस तरह से सवाल पूछा जाता है कि कोई भी 5 डोज कमांड आप लिख के बताओ, उनको रन करके दिखाओ, और इस प्रश्न के आपको 50 नंबर मिलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 5 कमांड जैसे कि 1 2 3 4 5, अगर ये जो 5 कमांड है, अगर आप इनको रन करके दिखा देते हो एग्जामिनर को, तो आपको वहाँ पे 50 अंक इस प्रश्न के मिलते हैं। प्रैक्टिकल का ये प्रश्न होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और एक एक हमारी जो कमांड उसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे MS डोस को ओपन कर लेते हैं। डोस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, या तो आप सिंपल डोस टाइप करें, ठीक है। इसके अलावा आप CMD भी लिख सकते हैं, ठीक है। या तो आप डोस टाइप करें तो भी ये आपका ओपन होगा, और CMD लिखेंगे तो भी आपका जो है यही ओपन होगा, MS डोस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। CMD का मतलब होता है कमांड प्रॉम्प्ट, जैसा कि इसके नाम पर लिखा हुआ CMD, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो CMD पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आपका जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन हो गया है। तो हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके जो टेक्स्ट हैं वो काफ़ी छोटे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। अब इनको बड़ा कैसे करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टेक्स्ट को कैसे बढ़ा, क्योंकि आपको कोई भी यहाँ पे ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो सिंपल हम यहाँ पर सबसे ऊपर जो आपका टाइटल बार है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे अपने माउस से, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ पर जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते कर्सर का साइज़ स्मॉल ही रखिएगा, स्मॉल अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद फ़ॉन्ट पर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर आप अपने फ़ॉन्ट को बढ़ा सकते हैं इस तरह से 20 25, और यहाँ पर आपको जो है इनका क्या बोलते हैं, इनका रिव्यू देखने को मिलेगा कि ये कैसे आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो मैं इसका साइज़ कर लेता हूँ 28, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अब हमने इसका जो टेक्स्ट का साइज़ है वो बढ़ा दिया है। तो डिफ़ॉल्ट में जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करते हो तो इस तरह से आपको स्क्रीन देखने को मिलती है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम जो हमारी कमांड को एक्सप्लोर करते हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहली कमांड है हमारी dir, जिसका मतलब होता है लिस्ट द कंटेंट ऑफ ए फोल्डर। dir का मतलब होता है डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर। फोल्डर के अंदर जितना भी कंटेंट है यानी कि कितनी भी जानकारी है, उन सभी की लिस्ट आपको देखनी है। तो आप dir कमांड का यूज़ करेंगे और एंटर बटन को प्रेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे फिलहाल मैं C ड्राइव के अंदर हूँ, मैं आपको D ड्राइव के अंदर लेके चलता हूँ। तो दूसरी ड्राइव के अंदर जाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल नाम लिखते हैं ड्राइव, और कॉलन टाइप करते हैं इस तरह से, और एंटर बटन को प्रेस करते हैं। तो इस तरह से मैं D ड्राइव के अंदर आ चुका हूँ। तो D ड्राइव के अंदर मेरी जितनी भी फाइलें हैं, फोल्डर हैं, उनको मैं देखना चाहता हूँ। तो dir कमांड लिखूँगा और सिंपल एंटर बटन को प्रेस करूँगा। तो इस यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी जो D ड्राइव है उसके अंदर जितनी भी फाइलें हैं, फोल्डर हैं, वो सभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर एक बात नोटिस कीजिएगा कि जितनी भी फाइलें हैं जिनके सामने dir लिखा हुआ है, जैसे कि ये अमित dir है, ये dir है, उसके बाद ये गीगाबाइट dir है, ये हार्ड डिस्क बैकअप वीडियो dir है। तो जिनके सामने dir लिखा हुआ है ये सभी आपके फोल्डर हैं, और जिनके सामने कुछ भी नहीं है, जो खाली हैं, वो सब आपकी फाइलें हैं। जैसे कि ये चीट शीट है, PDF फाइल है, ये ई-बुक लिंक है, ये नोटपैड की टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। तो जिनके सामने dir लिखा होता है वो सभी आपके फोल्डर होते हैं, और dir का मतलब होता है डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर। दैट्स इट, दैट्स क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट ये तो थी आपकी पहली कमांड dir कमांड। आप डायरेक्टरी के अंदर जितने फोल्डर हैं उनकी लिस्ट आप देख सकते हो। दूसरी हमारी कमांड है cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, यानी कि फोल्डर को चेंज करना। अब आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने ब्लू कलर में इसको हाईलाइट करके लिखा है। तो ये मैंने इसलिए लिखा है कि ये इसका लिखने का तरीका है, ये इसका सिंटैक्स है। जब आप इस PDF को डाउनलोड करेंगे तो आपको सेम एज इट इज़ ये देखने को मिलेगा, ताकि आपको समझ में आए। मैं आपको अभी बता देता हूँ। CD इस तरह से लिखना है, उसके बाद डबल कोट के अंदर फाइल लोकेशन ऑन सेम डायरेक्टरी, ठीक है। यानी कि जिस डायरेक्टरी के अंदर आप हो उसी के अंदर जो किसी दूसरी फाइल का या फिर किसी फोल्डर का नाम आपको लिखना है, उसकी लोकेशन लिखनी है,
तो वहाँ पर जाने के लिए हम cd कमांड का यूज़ करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो हम आते हैं हमारे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर और यहाँ पे लिखते हैं cd, मुझे डायरेक्टरी चेंज करनी है। तो फॉर एग्जांपल मुझे जाना है किसके अंदर, मुझे जाना है cd मैंने लिख दिया था और डी ड्राइव के अंदर मैं अभी हूँ, और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे मेरा एक फ़ोल्डर है, कौन सा फ़ोल्डर है, ये अमित नाम का फ़ोल्डर है। मैं अमित नाम के फ़ोल्डर के अंदर जाना चाहता हूँ, ठीक है। और उसके बाद एंटर बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे डी और उसके बाद अमित, हम अमित नाम के फ़ोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे dir लिख के टाइप करूँगा तो आप देखोगे अमित नाम के फ़ोल्डर के अंदर कितनी फाइलें हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ 3 फाइलें हैं, एक ये राहुल नाम का इसके अंदर एक फ़ोल्डर बना हुआ है, ठीक है, और 2 फोल्डर इसके अंदर ब्लैंक है, जो कि जो हमारा जो सिस्टम होता है वो गलत भी दिखा देता है। तो ये इस प्रकार का कोई फ़ोल्डर इसके अंदर नहीं है, सिर्फ एक ही फ़ोल्डर है राहुल नाम से, क्योंकि इनके नाम भी ये दिखा नहीं रहा है। तो अब हम जाते हैं हमारी फाइल मैनेजर के अंदर, यहाँ पे आपको डी ड्राइव के अंदर अमित फोल्डर के अंदर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे एक ही फ़ोल्डर है जो कि राहुल नाम से है, ठीक है। तो और यहाँ पे एक ही फ़ोल्डर है जो कि राहुल नाम से है। तो आप किसी भी ड्राइव के अंदर यानी कि डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए cd कमांड का यूज़ करते हैं। cd लिखेंगे, उसके बाद इस तरह से डबल कोट लगाएंगे और उसके बीच में उस लोकेशन लिखेंगे उस फाइल की या फोल्डर की, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर आप चले जाएंगे। तो ये थी हमारी दूसरी कमांड। तीसरी कमांड है cd और उसके बाद 2 बार ये इस तरह से डॉट डॉट। ये क्या है, डॉट डॉट क्या है, ये आपकी पेरेंट डायरेक्टरी को बताते हैं, यानी कि आप जिस फोल्डर के अंदर हैं उससे पिछले, ठीक है, उससे वापस, उससे पहले जो फोल्डर उसी में जाने के लिए हम इन इस तरह की जो कॉलन होती है उनका यूज़ करते हैं। ये जो दो डॉट बिंदु है, ठीक है। गो टू पेरेंट यानी कि उनके माता पिता, उनसे बड़ी, उनके ऊपर जो फाइलें हैं उन तक जाने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका कैसे यूज करेंगे, जैसे आप देखें हम इस समय अमित फोल्डर के अंदर हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ cd चेंज डायरेक्टरी, उसके बाद कॉलन। अब होगा क्या, मैं वापस से डी ड्राइव पर पहुँच जाऊँगा, यानी कि इसके ऊपर कौन से फोल्डर है, इसके ऊपर डी ड्राइव का फोल्डर है, ठीक है, जिसके अंदर ये फाइल है अमित नाम की। तो पहले वाली की जो फाइल है उस वहीं पर वापस जाने के लिए हम चेंज डायरेक्टरी, उसके बाद 2 बार डॉट लिखेंगे, हमारी पेरेंट डायरेक्टरी जो होती है, पेरेंट फोल्डर है, उसी में वापस चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारी कमांड है cd और इस तरह से फॉरवर्ड स्लैश। इसका मतलब क्या है, गो टू द रूट डायरेक्टरी और फोल्डर, यानी कि जो आपकी रूट डायरेक्टरी है, रूट डायरेक्टरी कौन सी है, जो मेन डायरेक्टरी है, जैसे कि सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, ठीक है। तो मेन डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए हम जो है इस तरह से cd और फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं। फिलहाल हम जो है इसी ड्राइव के अंदर हैं, तो हम क्या करते हैं, हम पहले अमित नाम के फोल्डर के अंदर चलते हैं, ठीक है। तो cd उसके बाद cd लिखेंगे, उसके बाद स्पेस देंगे, कॉलन के अंदर लिखेंगे डी कॉलन फॉरवर्ड स्लैश और अमित, ठीक है। और इसके बाद इसको बंद करके एंटर करेंगे तो अब हम अमित फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, cd और इस तरह से फॉरवर्ड स्लैश और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हम हमारी जो है रूट डायरेक्टरी कौन सी, ये हमारी डी ड्राइव जो एक रूट डायरेक्टरी यानी कि जो मेन फोल्डर है उसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी जो कौन सी कमांड है, नेक्स्ट है हमारी सी कॉलन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, टू मूव गो सी डायरेक्टरी, ठीक है। तो यहाँ पे सी लिखा हुआ, लेकिन आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं जो भी आपकी ड्राइव का नाम, जैसे कि सी बी ए डी, ठीक है। तो किसी भी ड्राइव के अंदर जाने के लिए हम जो है उस ड्राइव का नाम लिखेंगे, उसके बाद में सेमी कॉलन इस तरह से कॉलन लगाएंगे। तो इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये इसका सिंटैक्स है, ड्राइव का नाम लिखना है और इस तरह से कॉलन का निशान लगा के एंटर बटन प्रेस कर देना है, ठीक है। तो मैं सी ड्राइव के अंदर जाके दिखाता हूँ, मैं लिखूँगा सिंपल सी और इस तरह से कॉलन और एंटर बटन प्रेस करूँगा तो मैं हमारी सी ड्राइव के अंदर आ चुका हूँ। और फिर से डी ड्राइव के अंदर जाने के लिए डी कॉलन एंटर, फिर से डी ड्राइव के अंदर, ठीक है। तो ड्राइव का नाम लिखें और कॉलन का निशान लगाकर एंटर बटन प्रेस कीजिए, आप उसी ड्राइव के अंदर चले जाएंगे। फिलहाल मेरे सिस्टम के अंदर 2 ही पार्टीशन है हार्ड डिस्क के अंदर, सी और डी, इसलिए हम इन्हीं पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारी जो कमांड है वो है dir तो dir का मतलब क्या था, डायरेक्टरी, यानी कि आप उसके अंदर जितना भी कंटेंट है उसकी लिस्ट देख पा रहे थे, लेकिन अगर हम साथ में w लगा देते हैं फॉरवर्ड स्लैश के साथ, तो जो कंटेंट होगा वो आपको हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टल यानी कि इस तरह से कॉलम्स में दिखाई देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे। तो डी ड्राइव के अंदर सबसे पहले मैं आपको dir कमांड का यूज़ करके दिखाता हूँ। dir कमांड जब हमने यूज़ किया तो इसके अंदर जो फोल्डर है वो यहाँ पे दिखा रहा है, उसके बाद ये फोल्डर हैं, ये फाइलें हैं, ठीक है। साथ में दिखा रहा है कि ये फाइलें फोल्डर हमने कब क्रिएट की थी, ये उनकी डेट है, ये उसका समय है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये जो फाइलें हैं
ये जो एक ही इस तरह मतलब एक ही स्क्रीन पर दिखाई दे, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे अगर ज़्यादा होती बाहर जा रही हैं। ठीक है, तो सिर्फ काम की इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा dir/w। ठीक है, तो w का मतलब था विड्थ वाइज या फिर हॉरिजॉन्टल। तो एंटर बटन प्रेस करेंगे तो अब आप देखोगे कि ये जो हमारी फाइलें थी पहले तो हमारी इस तरह से सीधी थी, अब हमारी ये हॉरिजॉन्टल है, यानी कि यहाँ पे है अमित, उसके बाद ये दूसरा फोल्डर ये चीट सीट, उसके बाद गीगाबाइट हार्ड डिस्क बैकअप, और यहाँ पे आप देखोगे अमित सी चीट सीट ई बुक। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 इस तरह से हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जो है इस तरह से कॉलम्स में इस तरह से कॉलम बन के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल अगर आप इनको दिखाना चाहते हैं सिंपल dir के साथ में w आपको लिखना है और एंटर बटन को प्रेस कर देना, और w का मतलब होता है विड्थ वाइज। उसके बाद है अगर आपको अपने कंप्यूटर की सिस्टम की इन्फॉर्मेशन देखनी है तो सिस्टम इन्फो आपको लिखना है, बिना स्पेस के आप अपने कंप्यूटर की सिस्टम इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे। तो सिंपल लिखूंगा मैं SYSTEMINFO, एंटर बटन प्रेस करूंगा, लोडिंग हो रहा है और इस तरह से आप अपने कंप्यूटर की सिस्टम इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे। ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगी आपके कंप्यूटर के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी रैम रोम कितनी है, हार्ड डिस्क कौन सी, कितना हार्डवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारी जो कमांड है वो है VER टू सी द वर्जन ऑफ OS, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको वर्जन देखना है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपल VER बटन प्रेस ये लिखेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो वर्जन 10.0 10586 ये वर्जन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ये कॉमन होता है। ठीक है, इसको हम दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो कमांड है वो है हमारी डेट। अगर आपको डेट देखनी है अपने सिस्टम के अंदर तो डेट भी आप देख सकते हो, DATE, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप आज तारीख कौन सी है 12/6/2021 आज की तारीख है, और साथ में एंटर द न्यू डेट चेंज करने का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी कमांड कौन सी है, नेक्स्ट है टाइम। अगर आपको समय देखना है, ठीक है, तो टाइम, ठीक है, टाइम यहाँ ऐसे इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं लिखना है, एंटर बटन प्रेस करके ठीक है डी ड्राइव के आगे आपको इस तरह से लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पे टाइम भी देख पाएंगे 10:41 यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारी कमांड है MD ओ या फिर MKDIR। MD का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी और MKDIR का मतलब भी यही होता है मेक डायरेक्टरी। ठीक है, आप इस तरह से जो है बड़े इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे चाहे आप लिख सकते हैं, जिस तरह से आपको ये याद आ जाए। दोनों कमांड का एक ही काम है। उसके बाद टू क्रिएट ए फोल्डर, एक नया फोल्डर बनाने के लिए हम जो है MD कमांड का यूज़ करते हैं। कैसे लिखेंगे, MD लिखेंगे और डबल कोट के अंदर फोल्डर का नाम लिखेंगे और आपका एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंटर बटन प्रेस करते हैं और डी ड्राइव के अंदर एक नया फोल्डर बनाते हैं। तो मैं इस फोल्डर का नाम क्या लिखूँगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा MD यानी कि मेक डायरेक्टरी। उसके बाद यहाँ पे DEMO डेमो फोल्डर है तो फोल्डर एज इट इज़ बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, मतलब हमारा फोल्डर बन चुका है। तो हम जाते हैं हम हमारी डी ड्राइव के अंदर और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये आप देख सकते हैं डेमो नाम का फोल्डर बन चुका है। तो नेक्स्ट हमारी जो कमांड है वो कौन सी है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। MKDIR आपको पता चलेगा हम फोल्डर कैसे बनाएंगे। उसके बाद है गो एनी फोल्डर और फाइल, किसी भी फोल्डर या फाइल पर अगर आपको जाना है तो आप कैसे पहुँचेंगे। तो सिंपल राइट द पाथ इन डबल कोट लाइक दिस। सिंपल आपको जो है लोकेशन लिखनी है उस फाइल की या फिर उस फोल्डर की जहाँ पर आपको पहुँचना है। जैसे अमित नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक डेमो नाम का फोल्डर है, शायद है या नहीं पहले चेक कर लेते हैं। अमित नाम का फोल्डर, उसके अंदर राहुल नाम का फोल्डर है, डेमो नाम का नहीं है, राहुल नाम से है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस ठीक है मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पर था मेरा कौन सा, सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा लोकेशन, मैं आपको लोकेशन लिख के दिखा देता हूँ। इस तरह से डबल कोड लिखेंगे, डी ड्राइव है तो डी ड्राइव लिखें, सी है तो सी लिखें, उसके बाद कॉलन फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद कौन सा फोल्डर था, अमित नाम का फोल्डर है और फिर से फॉरवर्ड स्लैश, उस फोल्डर के अंदर कौन सा दूसरा फोल्डर है RAHUL, राहुल नाम का फोल्डर है, इसको बंद करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये वहाँ पर अभी नहीं पहुँचा है, क्यों नहीं पहुँचा है, इसी ने कहा डी मित्र इज़ नॉट रिक्वायर्ड इंटरनल एक्सटर्नल कमांड। तो हम क्या करते हैं CD लिख के देखते हैं, उसके बाद D:/AMIT/RAHUL। ठीक है, तो हाँ अब हम पहुंच चुके हैं उस फोल्डर के अंदर। तो इससे पहले हमें CD यानी कि चेंज डायरेक्टरी फोल्डर चेंज करने का ऑप्शन भी लिखना होगा। इस तरह से CD मैं इसको ठीक कर देता हूँ उस ड्राइव के अंदर, इस तरह से यहाँ पे इससे पहले आपको
CD भी लिखना होगा, ठीक है, मैं लिखना भूल गया था, अब लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरह से CD डी अमित डेमो, डेमो नहीं था, कौन सा फोल्डर था यहाँ पे, राहुल नाम का फोल्डर था, ठीक है, आपको याद रहेगा इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो कमांड है टाइप नल फाइल नेम टू क्रिएट ए फाइल। हाँ, एक नई फाइल आपको बनानी है, फोल्डर नहीं, अगर आपको एक फ़ाइल बनानी है, जैसे कि ये एक वर्ड की फ़ाइल है, ठीक है, इसी तरह से आपको कोई फ़ाइल बनानी है, चाहे वो नोटपैड में हो, वर्डपैड में हो, किसी में भी हो, तो आप कैसे बना सकते हैं, टाइप नल लिखेंगे, उसके बाद फाइल का नाम लिखेंगे एक्सटेंशन नाम के साथ में। आप बिना एक्सटेंशन के भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप उसको ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको ओपन करते समय पूछेगा कि आप इस फाइल को किसके अंदर ओपन करना चाहते हैं। तो मैं ये यहाँ पर आपको दोनों तरह से फाइल बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सिंटैक्स क्या है, आपको लिखना है टाइप नल, उसके अंदर आपको लिखना है फाइल नेम और डॉट एक्सटेंशन आप चाहें तो लगा सकते हैं, या फिर नेम और नोट, हाँ आप एक्सटेंशन नेम लगाना चाहें तो ठीक है, या फिर नहीं छोड़ सकते हैं। और ये चिन्ह जो आप देख सकते हैं, ये ग्रेटर देन का जो चिन्ह है, ये आपको ज़रूर लगाना है। तो हम चलते हैं, तो हम पहले आपको डी ड्राइव के अंदर लेके चलते हैं, ठीक है, CD डी, ठीक है, ये बाहर नहीं जा रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है CD डबल कॉलोन CD डबल कॉलोन, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं, आप पेरेंट डायरेक्टरी में पहुँच सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ हमारी डी ड्राइव में, और यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा TYPENUL, और साथ में फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाना चाहता हूँ। फाइल का नाम क्या दूँ, फाइल का नाम दूंगा मैं sonu.txt। सबसे पहले मैं एक sonu.txt नाम से एक फ़ाइल बना लेता हूँ, जो कि नोटपैड में बनेगी, क्योंकि टेक्स्ट जो होता है TXT वो नोटपैड का एक्सटेंशन होता है। सिंपल एंटर बटन को प्रेस करेंगे और ये फाइल हमारी बन चुकी है, क्योंकि कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला है। तो अब हम चलते हैं हमारे फोल्डर्स के अंदर, रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोनू नाम की एक टेक्स्ट फाइल बन चुकी है। तो यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की थी कि मैंने यहाँ पे TXT लिखा है, तो ये फाइल बता रहा है कि ये नोटपैड की फ़ाइल है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये नोटपैड में ओपन होगी, बट मैं यहाँ पे आपको बिना उसके बना के दिखाता हूँ। फिर से लिखूँगा टाइप नल फॉरवर्ड स्लैश, और अब की बार सोनू के स्थान पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमित नहीं लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं BABLU बबलू डॉ, सॉरी एक्सटेंशन नाम लिखते ही नहीं है, ठीक है। सिंपल एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपने देखा मैंने एक्सटेंशन नाम नहीं लिखा है, तो आप देखते हैं किस प्रकार की फ़ाइल बनेगी। तो रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे आपने देखा था ये एक नोटपैड की फ़ाइल है। आइकन में आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। मैं इसका थोड़े से आइकन्स का साइज़ बढ़ा देता हूँ, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। स्मॉल आइकन्स नो, थोड़े और बड़ा कीजिए, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कैसे मैं इनको इंक्रीज़ कर रहा हूँ। सिंपल राइट बटन क्लिक करिए, व्यू पर जाइए और यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए कि आप इनको किस तरह से दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा था मैंने सोनू के नाम से बनाई थी जो TXT फाइल थी, बट अभी मैंने बबलू के नाम से बनाई है जो कि एक ब्लैंक पेज है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो होगा क्या, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेंगे, हाउ डू यू वांट टू ओपन दिस फाइल। आप इस फाइल को कहाँ पे ओपन करना चाहते हैं, एडोब रीडर, इमेज रेडी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, वर्ड, पेंट, ठीक है। तो मल्टीपल ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जहाँ पर भी आप चाहें इसको ओपन कर सकते हो, और उसी के अंदर ये फाइल फिर से आपको सेव करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही फ़ायदा होता है टाइप नल कमांड का, ठीक है। अब हम पीछे चलते हैं। टाइप नल पता चल गया आपको, टाइप नल के माध्यम से आप जो है एक्सटेंशन नाम के साथ भी बना सकते हैं और बिना एक्सटेंशन के भी फाइल बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी कौन सी कमांड है, टाइप नल हो चुकी है। तो नेक्स्ट हमारी रीनेम, REN का मतलब होता है रीनेम। आप किसी फाइल का नाम बदलना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, रीनेम इसका नाम है, सिंटेक्स यहाँ पर ये लिखा है। सिंपल लिखेंगे REN और उसके बाद पुरानी फाइल का नाम और नया नाम, पहले पुराना नाम उसके बाद नया नाम, ठीक है। तो चलते हैं, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ REN, रीनेम करना है मुझे किसको, मेरे पास है, हमने यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट की थी, कौन सी की थी, ये सोनू.txt, इसी को कर लेते हैं। तो सोनू.txt इसका नाम चेंज करके मेरे को करना है, क्या करना है, इसको कर दीजिए भैया आप ARUN, अरुण, ठीक है, अरुण.doc, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जो फाइल है टेक्स्ट से बदल करके DOC बन जाए। देखते हैं बदलेगी या नहीं, शायद हमारा काम हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा हमारी जो सोनू नाम की फ़ाइल है उसका तो पता ही नहीं है कहाँ चली गई। हमने किया क्या है, यहाँ पे इसका नाम चेंज किया है, REN यानी कि रीनेम कर दिया। ये एक टेक्स्ट फाइल थी और हमने इसको डॉक्यूमेंट की फाइल में बदल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन फाइल का एक्सटेंशन नाम भी बदल सकते हो, ठीक है। सिर्फ नाम नहीं बल्कि आप उसका एक्सटेंशन नेम भी बदल सकते हैं। पहले ये नोटपैड की फाइल थी, अभी डॉक्यूमेंट की यानी कि MS वर्ड की फ़ाइल बन चुकी है,
ठीक है। फोल्डर में जाके आप देखोगे तो ये अरुण नाम का फोल्डर बन चुका है। यहाँ पे पहले सोनू नाम की फ़ाइल थी और अब ये अरुण नाम की फ़ाइल बन चुकी है, जो कि एक वर्ड की फ़ाइल है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी जो कमांड है वो कौन सी है देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी कमांड है इस तरह से टॉप एरो। ठीक है, ये जो चिन्ह है ये एरो का बटन है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कीबोर्ड में ये कैसा दिखता है। टू सी ऑल लास्ट इनपुट कमांड, तो यहाँ पे अब तक हमने, क्या आपको याद है कि अब तक हमने कौन कौन सी कमांड को यहाँ पे यूज़ किया है? नहीं, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ आपने कौन कौन सी कमांड को यूज़ किया। तो सिंपल हम एरो बटन का यूज़ करेंगे, अप एरो। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, तो ये कीबोर्ड आ चुका आपकी स्क्रीन पर। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस कीबोर्ड को यहाँ पे, तो यहाँ पर ये आपके एस्केप बटन, टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, ठीक है, तो ये स्पेस बार है, ये कंट्रोल आल्ट है। तो ये जो बटन होते हैं, ठीक है, लेफ़्ट, डाउन, अप, राइट, ठीक है, ये आपके एरो के बटन है। तो इनमें सबसे ऊपर की तरफ जो बटन है मैंने आपको दिखाया था वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, ये रहा। ठीक है ना, ये जो बटन है और ये जो बटन है सेम है। ठीक है, ये सिंबल मैंने यहाँ पे लगा रखा है, इसको ध्यान से रखिएगा। ये एरो का बटन है जो कि अप ऊपर की तरफ है। अब हम इसको कैसे रन करेंगे, तो सिंपल यहाँ पे हमारा कर्सर है और यहाँ पे हम एरो बटन प्रेस करेंगे। तो आप देखोगे हमने लास्ट में जितनी भी कमांड यूज़ की है वो सभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आप सिंपल क्लिक करते रहिए और आप अपनी लास्ट इनपुट कमांड्स को देख पाएंगे, जितनी भी आपने कमांड अब तक यूज़ की हैं इस, ठीक है, इस फंक्शन, इस सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये काफ़ी हेल्प करता है आपकी कमांड को देखने के लिए कि आपने कौन कौन सी कमांड रन की है। नेक्स्ट है हमारे MS वर्ड खोल लेते हैं। ठीक है, तो इस कीबोर्ड को हटा देते हैं, आपका काम हो गया। तो नेक्स्ट हमारी ट्री कमांड। ठीक है, ट्री कमांड टू शो ऑल फाइल्स एंड फोल्डर इन ट्री फॉर्म। तो ट्री कैसे होता है, पौधा कैसे होता है, पौधे के एक टहनी, उसकी दो टहनी, उसकी फिर तीसरी टहनी। तो इस तरह से आपकी जो फाइलें हैं उनको आप देख सकते हो। तो एक तो था आपका dir कमांड, जिसमें आपको सभी फाइलें देखने को मिलती हैं। ट्री कमांड में भी आपको सभी फाइलें देखने को मिलेंगी, लेकिन ट्री कमांड में ट्री हिरार्की में आपको देखने को मिलेंगे। ट्री लिखेंगे, एंटर बटन को प्रेस करेंगे और इस तरह से आपकी फाइलें आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जानता हूँ, क्योंकि काफ़ी लेंथी हो गया। ठीक है, नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे, यार इतना बड़ा हो गया तो मैं क्या करता हूँ यार, इसको मेरा दिमाग ख़राब ना कर दे। ठीक है ना, कहाँ से स्टार्ट था ये ट्री, आप ऊपर 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 और ऊपर और ऊपर और ऊपर, धीरे यहीं पे थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर हमने यहाँ पे हमने ट्री कमांड का यूज़ किया था और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी लंबी फाइलें हमारी देखने को मिली है। ठीक है, तो सबसे पहला फोल्डर आपने देखा था अमित, उसके अंदर फिर दूसरा फोल्डर कौन सा था, ये जो आप निशान देख रहे हो ना, एक टहनी अमित नाम के फोल्डर पर गई और उस अमित नाम के फोल्डर से जुड़ के दूसरा फोल्डर राहुल नाम का है। उसके बाद डेमो नाम की हमने फाइल बना रखी है, गीगाबाइट नाम का फोल्डर है। ठीक है, ये गीगाबाइट का जो फोल्डर है ये ग्राफिक कार्ड का फोल्डर होता है। जब भी आप अपने कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करते हो तो उसकी कुछ फाइलें होती हैं। ठीक है, ये हार्ड डिस्क बैकअप वीडियो, मेरी सारी वीडियोज़ है इस फोल्डर के अंदर। इसके अंदर सिर्फ फाइलें हैं। ठीक है, इसके अंदर दूसरा फोल्डर नहीं है। तो एक फोल्डर के अंदर अगर दूसरा फोल्डर है तो इस तरह से निशान आपको बनते हुए दिखाई देंगे, ये लाइनें। ठीक है, तो ऑडियो एक नाम का एक फ़ोल्डर, हार्ड डिस्क बैकअप नाम का फ़ोल्डर है, उसके अंदर ऑडियो नाम का एक फ़ोल्डर है और उसके अंदर फिर एक और फाइल है जिसका नाम है नॉन CC म्यूज़िक। ठीक है, उस फाइल का नाम है। तो इस तरह से आप अपनी फाइलों को ट्री मोड में देख सकते हो। ठीक है, इतनी अच्छी नहीं है लेकिन एग्ज़ाम के लिए आसान है, आप यूज़ कर सकते हो नंबर पाने के लिए। तो नेक्स्ट हमारी कमांड है CLS क्लियर स्क्रीन। तो क्लियर स्क्रीन में इसका वेट कर रहा था यार, तो मैं चलता हूँ सबसे लास्ट में, कहाँ पे था ये आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं लिखूँगा CLS, इसका मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। एंटर बटन को प्रेस करेंगे और हमारी स्क्रीन हो जाएगी खाली। ठीक है, तो बिल्कुल ऊपर की तरफ आ चुके हैं, एक भी कमांड ऊपर नीचे नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको ऊपर नीचे करूँगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको देखने को। तो स्क्रीन को खाली करना है, क्लियर करना है, तो CLS कमांड का हम यूज़ करते हैं और एंटर बटन को प्रेस करते हैं। नेक्स्ट हमारी कमांड है DIRB अगर हम लिखते हैं तो इससे क्या हुआ, टू सी ओनली फाइल्स विदाउट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। आप अपनी फाइलों को बिना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के देख सकते हो अगर साथ में आप B लगा देते हो। तो मैं लिखता हूँ DIR/B, होगा क्या, हमारी सिर्फ फाइलें दिखेंगी, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये कब क्रिएट की गई थी। आपने देखा था कि जब हम DIR लिखते हैं तो साथ में डेट भी हमें पता चलती है, ये पता चलता है कि कौन सा फोल्डर है, कौन सी फाइल है। लेकिन हम यहाँ भी पता लगा सकते हैं, जैसे अमित है, ये एक फ़ोल्डर है,
अरुण ये एक फ़ाइल है, क्यों? क्योंकि इसके साथ में एक्सटेंशन नेम लिखा हुआ है। बबलू नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके बाद ये एक फ़ोल्डर है, ये एक फ़ाइल है, ये एक फ़ोल्डर है, ये एक फ़ाइल है, ये फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर है। तो जो फाइलें होती हैं उनके साथ में एक्सटेंशन लिखे होते हैं इस तरह से डॉट के साथ में, और जो फोल्डर होते हैं उनका सिंपल नाम लिखा होता है। जैसे ये एक फ़ाइल है चीट शीट नाम से, HTML की ये फाइल, अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद तो ये हमारी कौन सी कमांड थी? ये हमारी कमांड थी dir/b, ठीक है। सिर्फ इंपॉर्टेंट फाइलों को, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं देखनी है तो उस समय आप इसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारी कमांड है dir/l टू डिस्प्ले फाइल्स इन लोअर केस, यानी कि आप अपनी फाइलों को, तो यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की होगी, जैसे कि ये गीगाबाइट का फोल्डर है, इसमें इसका जो नाम है वो कैपिटल अक्षर में लिखा हो, बड़े अक्षरों में लिखा हो। अगर मैं चाहता हूँ जितनी भी फाइलें हैं सभी के नाम छोटे अक्षरों में लिखे जाएँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट इसका पहला अक्षर M कैपिटल है यानी कि बड़े अक्षरों में है, इसका H हार्ड डिस्क का पहला अक्षर बड़े अक्षरों में, मैं चाहता हूँ सभी फाइलें के जो नाम है वो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएँ, तो मैं लिखूँगा dir/l, l यानी कि लोअर केस यानी कि छोटे अक्षरों में हो जाएंगे। एंटर बटन प्रेस करेंगे, अब आप देखोगे तो ये गीगाबाइट कैपिटल अक्षर में था, अब छोटे अक्षरों में आ चुका। हार्ड डिस्क एच पहले बड़े अक्षरों में था, छोटे अक्षरों में। तो माइक्रोसॉफ्ट का एम भी अब छोटे अक्षरों में आ चुका है। तो सिंपल एल लगाकर अगर आप एंटर बटन प्रेस करते हो dir/l, यानी कि इससे आप अपनी फाइलों को लोअर केस में देख सकते हो। नेक्स्ट हमारी कमांड कौन सी है? तो नेक्स्ट है हमारी del और इरेज। तो नाम से पता चल गया आप किसी भी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं। नोटिस कीजिएगा, सिर्फ फाइलों को डिलीट कर सकते हैं आप डेल कमांड के माध्यम से, फोल्डर को नहीं। फोल्डर को डिलीट करने के लिए दूसरी कमांड है, वो अभी हम आगे तरफ देखेंगे। तो del या फिर इरेज, या तो del या फिर इरेज, इस कमांड से हम टू डिलीट ए फाइल कैसे लिखेंगे? del लिखेंगे, उसके बाद डबल कोट के अंदर फाइल का नाम लिखेंगे एक्सटेंशन नाम के साथ में। तो इस तरह से हम किसी भी फाइल को डिलीट कर पाएंगे। तो चलिए करके देखते हैं। तो क्या हमने कोई फाइल बना के रखी है, पहले चेक कर लेते हैं। जी हाँ, अरुण नाम की ये फाइल, हम इसी को डिलीट करके देखते हैं। तो कैसे करेंगे? del कमांड का यूज़ करेंगे, और उसके बाद ARUN.txt, सॉरी डॉक्यूमेंट फाइल है docx हमें लिखना होगा। एंटर बटन प्रेस करेंगे, देखते हैं डिलीट हुई है या फिर नहीं। फिर से यहाँ पे जाएंगे, ओह ऑफ कोर्स वो डिलीट हो चुकी है, यहाँ पे थी, तो वो हमारी फाइल जो है डिलीट हो चुकी है। इस तरह से आप del कमांड का यूज़ करके किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अब रह गई आपकी इरेज कमांड, ठीक है ना, मैंने कहा था ना कि इसके साथ में इरेज है, तो आप इरेज का भी यूज़ कर सकते हो। इरेज का हम कैसे करेंगे देखते हैं। पहले कोई फाइल बची, हाँ ये बबलू वाली फाइल, इसको डिलीट करके देखते हैं। इसका कोई नाम भी हमने नहीं दिया, तो मैं यहाँ पे ERASC, और उसके बाद कौन सी थी, BABLU, बबलू। एंटर बटन प्रेस करेंगे, देखते हैं बबलू नाम की फ़ाइल। जी हाँ, बबलू नाम की जो फाइल थी वो भी आपकी डिलीट हो चुकी है। तो अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड कौन सी है। नेक्स्ट है हमारी कॉपी या एक्स कॉपी। तो कॉपी, ठीक है, मतलब किसी फाइल का आपको कॉपी करना है तो उसके लिए हम कॉपी कमांड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप एक्स कॉपी कमांड का यूज़ भी कर सकते हैं, दोनों का एक ही काम है, कॉपी या फिर एक्स कॉपी, ठीक है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कॉपी कमांड, उसके बाद फाइल का जो असली नाम है, और उसके बाद उसका नया नाम, पहले पुराना नाम उसके बाद नया नाम, ठीक है। मतलब जो जिस नए नाम से आप उस फाइल को सेव करेंगे। तो सिंपल हम जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, देखते हैं कि कोई फ़ाइल पहले से बनी हुई है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे तो यार कोई फ़ाइल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम एक नई फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक नई फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। नोटपैड में एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, डेमो, ठीक है। तो ये नोटपैड की एक फ़ाइल आपकी जो है सेव हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, नोटपैड की डेमो फाइल है। Ctrl+S बटन प्रेस करेंगे और इसको सेव कर दोगे आप डी ड्राइव के अंदर, और इसका नाम चाहे तो आप रख सकते हो demo.txt, और इस तरह से सेव कर देंगे। तो इसको हटा देते हैं। तो ये फाइल हमारी बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस डेमो नाम की फ़ाइल को कॉपी करेंगे, ठीक है। तो COPY कॉपी कमांड लिखेंगे, और हमारी फ़ाइल का नाम था demo.txt, इस नाम की ये फ़ाइल थी। और इसका नाम मैं नाम चेंज रीनेम नहीं करना है, इसको कॉपी करना है, यानी कि दो फाइल हमें क्रिएट करनी है। तो सेम नाम से तो हो नहीं सकती है, तो हमें नाम इसका चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे demo2.txt। अगर आप चाहें तो आप इस फाइल को वर्ड फाइल में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल txt ही लिखूँगा और एंटर बटन प्रेस करूँगा। और यहाँ पे मैसेज आया है 1 फाइल कॉपी, एक फ़ाइल कॉपी हो चुकी है, ठीक है। कौन सी कमांड यूज़ की थी? हमने यूज़ की थी कॉपी, आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो कौन सी थी, पहले हमारी ये थी, पहले डेमो थी, अब डेमो 2 बन चुकी है, ठीक है। तो हमारे पास दो फाइलें आ चुकी हैं।
तो इस तरह से आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी कमांड कौन सी है, मूव, यानी कि जैसे आपके मोबाइल में होता है मूव, यानी कि एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर लेके जाना है किसी फाइल को। तो मूव फाइल नेम और फाइल फोल्डर नेम, इस तरह से इसका सिंटेक्स है। मूव कमांड लिखेंगे, फाइल का नाम लिखेंगे, उसके बाद फोल्डर का नाम लिखेंगे या फिर फोल्डर की लोकेशन लिखेंगे कहाँ पे आपको उसे पहुँचाना है। तो ये कौन सी फाइल है, ये demo.txt की जो फाइल है, मैं चाहता हूँ कि ये कौन से फोल्डर के अंदर जाए, अमित नाम के फोल्डर के अंदर चली जाए। यहाँ पे राहुल नाम का अंदर एक फ़ोल्डर है, तो मैं इस फोल्डर के अंदर इस फाइल को पहुँचाऊँगा। इस डेमो नाम की फ़ाइल को कैसे पहुँचाएंगे, कमांड के प्रॉम्प्ट के माध्यम से देखते हैं। हम लिखेंगे मूव और इस फाइल को हमें कहाँ पहुँचाना है, सी ड्राइव के अंदर, सॉरी डी ड्राइव के अंदर / और कौन सा था भैया, अमित नाम देता शायद। एंटर बटन प्रेस करेंगे, 1DIRS मूड, शायद मूव हो चुका है, मैसेज तो आ चुका है। चलते हैं रिफ्रेश करते हैं तो demo2, यार मूव नहीं हुई यार, ठीक है ना, सॉरी अमित नाम से फोल्डर था और हमने क्या लिखा था, अमित नाम से ही लिखा है यार, मूव क्यों नहीं हुई, देखते हैं। ये डेमो नाम की फ़ाइल है, शायद हमने इसका एक्सटेंशन नेम नहीं लिखा इसलिए नहीं हुई, तो एक्सटेंशन नाम भी लिखना होगा। तो मूव और amit.txt नाम की फ़ाइल हमें मूव करनी है, और किस फोल्डर के अंदर करनी है, सॉरी हमने यहाँ पे सिंटैक्स ही गलत लिख दिया था, हमने यहाँ पे लोकेशन पहले लिख दी थी और यहाँ पे बीच में हमें फ़ाइल का नाम लिखना था पहले। तो मूव करना है हमें इसको, इस फाइल को, और कहाँ पे करना है, डी ड्राइव के अंदर / अमित नाम का फोल्डर है उसके अंदर सेव करना है। और यहाँ पे हम फिर से गलती कर रहे हैं, अमित नाम की फ़ाइल नहीं है हमारी, डेमो नाम की फ़ाइल है भैया, demo.txt, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमारा कर्सर लेकर के जाएंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। 1 फाइल मूव, एक फ़ाइल आपकी मूव हो चुकी है, आई थिंक अब की बार हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें demo2 है और अमित फोल्डर के अंदर डेमो नाम की फ़ाइल आपकी पहुँच चुकी है। तो लिखने का तरीका ध्यान से देख लीजिएगा, पहले लिखना आपको मूव कमांड, उसके बाद फाइल का नाम एक्सटेंशन नाम के साथ, उसके बाद आपको लोकेशन लिखनी है कि किस फोल्डर के अंदर आपको उसे पहुंचाना है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ तो यहाँ अमित के आगे, ठीक है, अमी यहाँ पे जो अमित लिखा है इसके आगे इसके अंदर जो दूसरा फोल्डर है राहुल, उसके अंदर भी इसको पहुँचा सकता था, सिंपल / लिख करके उस फोल्डर के अंदर आप इसको पहुँचा सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी कमांड कौन सी थी, ये तो थी हमारी मूव कमांड। उसके बाद है टाइप कमांड, टू चेक व्हाट इज़ इनसाइड द फाइल, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे टाइप फाइल नेम। देख, अगर हम देखना चाहते हैं कि किसी फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, वो भी अपने इस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ही, तो वो हम कैसे देखेंगे, वो हम टाइप कमांड का यूज़ करके देखेंगे, ये वाली टाइप कमांड का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसको देख सकते हैं टाइप कमांड के माध्यम से, ठीक है। तो सिंटेक्स क्या है, सिंपल हम लिखेंगे टाइप और उसके बाद फाइल का नाम। तो आते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखते हैं टाइप, और फाइल कौन सी हमारी फाइल है, demo2.txt नाम की फ़ाइल है। नोटपैड की ये एक फ़ाइल है, एक डेमो फाइल है, और इसके अंदर कुछ भी, सॉरी हमने इसके अंदर लिख रखा है नोटपैड डेमो, हाँ हमने इसके अंदर नोटपैड डेमो ही लिख के रखा है। चलिए चेक करते हैं क्या सच में हमने इसके अंदर नोटपैड डेमो लिखा है। हमने ये वाली फ़ाइल चेक की है, ठीक है, demo2, ठीक है, हाँ ये हमने ये वाली फ़ाइल चेक की, demo2.txt, और क्या इसके अंदर हमने कुछ लिखा है, सच में हमने इसके अंदर लिख के रखा है नोटपैड डेमो, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो यहाँ पे आपको CMD जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट सिस्टम है, इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इस फाइल के अंदर क्या लिखा था, इस फाइल के अंदर लिखा है नोटपैड डेमो, जो कि आपने इस नोटपैड फाइल के अंदर यहाँ पे देखा है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। तो नेक्स्ट हमारी कमांड कौन सी है, नेक्स्ट कमांड है हमारी RD, यानी कि रिमूव डायरेक्टरी। किसी फोल्डर को डिलीट करने के लिए हम RD कमांड का यूज़ करते हैं, या तो आप RD लिखो या फिर RMDIR लिखो। RD का मतलब रिमूव डायरेक्टरी और RMDIR का मतलब भी, RM यानी कि रिमूव, DIR यानी कि डायरेक्टरी, टू डिलीट एन एम्प्टी फोल्डर। यहाँ पे एक बात नोटिस कीजिएगा, अगर वो फोल्डर खाली है तो ही आप उसको डिलीट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। तो हमारा एक फ़ोल्डर था, अभी हमने क्या किया था, इस अमित नाम के फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल पहुंचा के रखी है, ये वाली demo.txt। तो इस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल है, देखते हैं कि क्या ये डिलीट होगा या नहीं। तो मैं यहाँ पे कौन सी कमांड थी, RD, ठीक है, RD लिखेंगे और हमारा फोल्डर है अमित, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो मैसेज आ गया, डायरेक्टरी इज़ नॉट एम्प्टी, यानी कि फ़ोल्डर खाली नहीं है, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। अगर हम उस फोल्डर को खाली कर दें तो शायद हम उसको डिलीट कर पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो राहुल नाम का फ़ोल्डर है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो हम इस राहुल नाम के फ़ोल्डर को डिलीट करके देखते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस डेमो नाम की फ़ाइल को डिलीट कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या ये डिलीट होगा। सिर्फ हमने फ़ाइल को तो हटा दिया है। तो RMDIR लिखेंगे और अमित नाम का फ़ोल्डर है, तो नहीं, डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है क्योंकि उसके अंदर अभी भी एक फ़ोल्डर है। तो मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब कोई फ़ोल्डर अगर पूरी तरीके से खाली है तो ही ये कमांड आपकी काम करेगी। अब हम लिखते हैं RD और अमित, कुछ भी नहीं आया, मतलब हमारा काम हो चुका है। रिफ्रेश करेंगे तो आप तक देखोगे यहाँ पे आके जो अमित नाम का फोल्डर था वो गायब हो चुका है, मतलब वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से आप RD या फिर RMDIR कमांड के माध्यम से किसी भी खाली फोल्डर को डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारी कमांड कौन सी, कॉपी कॉन। ठीक है, ये कॉपी कॉन साथ में लिखना होता है, अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस के साथ में लिखना होता है, ये बना रही, पहले लिखेंगे कॉपी, उसके बाद कॉन और स्पेस दे करके। टू क्रिएट ए फाइल एंड राइट सेम टाइम एंड सेव यूजिंग कमांड Ctrl+Z। तो कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर एक बात ध्यान रखिए, किसी फाइल को सेव करने के लिए हम Ctrl+Z कमांड का यूज़ करते हैं, न कि Ctrl+S। ठीक है, कैसे लिखेंगे, ये सिंटेक्स इसका कॉपी कॉन और उसके बाद फाइल का नाम। ठीक है ना, मतलब हम फाइल को क्रिएट भी करेंगे और साथ में उसके अंदर उसी समय लिखेंगे भी। आपने कुछ टाइम पहले देखा था, मैंने एक नोटपैड की फ़ाइल बनाई थी, तो पहले हमने वहाँ पे लिखा नोटपैड, उसके बाद जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको फिर से क्रिएट करके दिखाता हूँ यार। नोटपैड अमित इस नाम से फ़ाइल है, तो आप यहाँ पे आपने देखा नोटपैड के अंदर मैंने अमित नाम की फ़ाइल क्रिएट करनी है, तो मैसेज आया कि आप क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे यस करूँगा, उसके बाद इसके अंदर लिखूँगा, फिर इसको सेव करूँगा। तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, बट अगर मैं चाहूँ तो कॉपी कॉन कमांड का यूज़ करके सिंपल यहीं पे लिख सकता हूँ। देखो अभी लिख के दिखाता हूँ, कॉपी कॉन लिखेंगे और amit.txt नाम की मेरे को फाइल क्रिएट करनी है। एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे ड्राइव का ऑप्शन नहीं आया है, नीचे आया है हमारा कर्सर, हमारी जो जानकारी इसको लेने के लिए तैयार है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वी यूज़ हेयर्स कॉपी कॉन कमांड। तो हमने ये बात इसके अंदर लिख दी है। एंटर बटन प्रेस करेंगे, ओवरराइट amit.txt, यानी कि पहले से amit.txt नाम से कोई फाइल बनी हुई है शायद, देखते हैं। हाँ, पहले से amit.txt नाम की फ़ाइल बनी हुई है, तो इसने पूछा कि आप इसको ओवरराइट करना चाहते हैं, तो YES लिख करके एंटर बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, हाँ मैं इसको ओवरराइट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यस, एंटर बटन प्रेस करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे। क्या हो रहा है यार, हुआ क्यों नहीं। ठीक है, उसके सॉरी, हमने यहाँ पे Ctrl+Z, इसको सेव भी तो करना है, तो सेव करने के लिए हम Ctrl+Z कमांड का यूज़ करेंगे। जैसे ये आप इस तरह से Ctrl+Z कमांड का यूज़ करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे, तो आपकी जो एक फ़ाइल है वो बन के तैयार हो चुकी है। ये कॉपीड का ऑप्शन है, वैसे ही दिखाता है, बट यहाँ पे ये फ़ाइल बन जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे अमित नाम के, सॉरी कौन सा फोल्डर था हमारा, था ये रहा अमित नाम का जो ये फाइल थी। हमने इसके अंदर क्या लिखा था, अभी देखते हैं इसको। वी यूज़ हेयर कॉपी कॉन कमांड, यस, ये इसके अंदर हमने लिखा था, जो कि आप देख सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हमने यहाँ पे लिखा था वी यूज़ हेयर कॉपी कॉन कमांड, और उसके बाद यस। हाँ, हम इसको ओवरराइट करना चाहते हैं, हमने यहाँ पे कहा कि आप इसको ओवरराइट करना चाहते हैं, तो फिर से हमने यहाँ पे यस लिखा है। ये यस हमने लिखा था इस कमांड को रन करने के लिए, या तो आप यस लिखो, नो लिखो, ऑल लिखो। ठीक है, या फिर यहाँ पे दोबारा से जो हमने लिखा था यस, यहाँ पे अगर हम चाहते हैं और भी कुछ लिख सकते थे। उसके बाद हमने इसको सेव कर दिया और ये फाइल हमारी सेव हो चुकी थी। ठीक है, तो ये कौन सी फाइल थी हमारी, अमित नाम की फाइल थी। तो कॉपी कॉन कमांड के माध्यम से भी आप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और साथ में उसको अंदर जानकारी लिख भी सकते हैं और उसको Ctrl+Z कमांड से सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद है विनवर यानी कि विंडो का वर्जन। आपकी विंडो कौन सी है, विंडो का वर्जन देखने के लिए हम विनवर कमांड का यूज़ करते हैं। तो हम CMD ओपन करते हैं और विंडो का वर्जन कौन सा है, तो आप देख सकते हैं Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपने कंप्यूटर का भी देख सकते हो। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कमांड कौन सी, वर्ड फाइल को ओपन करते हैं CALC, यानी कि अगर आप कैलकुलेटर ओपन करना चाहते हो तो कैलकुलेटर के लिए हम लिखेंगे CALC और एंटर बटन को प्रेस करेंगे। तो इस तरह से आप कैलकुलेटर को ओपन कर पाएंगे। 2+2 इक्वल टू, सॉरी प्लस नहीं हुआ क्या, 2+2, ठीक है 24, हाँ 2+2 4। तो इस तरह से आप कैलकुलेटर को ओपन कर सकते हैं सिंपल CALC कमांड का यूज़ करके। नेक्स्ट हमारी कमांड कौन सी है, CHARMAP, कैरेक्टर मैप। अगर आप सिंबल्स ओपन करना चाहते हो, जैसे CAR का मतलब होता है कैरेक्टर, उसके बाद मैप, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है।
टू ओपन सिंबल डायलॉग बॉक्स, सिंबल डायलॉग बॉक्स के हम कैरेक्टर मैप जो कमांड उसका यूज़ करते हैं, CHAR, इसका मतलब कैरेक्टर, उसके बाद मैप, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये सिंबल्स की एक लिस्ट ओपन हो चुकी है, जिसके माध्यम से आप जो है सिंबल्स अगर यूज़ करना, कई बार क्या होता है कि हमें डॉलर जो चिन्ह इसका यूज़ करना होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे कर्सर लाकर इसको पेस्ट करेंगे। इस तरह से आप जो अपने कमांड के अंदर जो है सिंबल्स को भी शामिल कर सकते हो, अगर आप कोई किसी फाइल का नाम देना चाहते हो या फिर कुछ और करना चाहते हो। ये सब एडवांस ऑप्शन में होते हैं, हमारे इतने यूज़ नहीं होते, बट आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारी कमांड कौन सी है, मैग्नीफाई। अगर आप मैग्नीफायर ओपन करना चाहते हैं, नहीं जैसे यहाँ पे आप जूम कर सकते हो, इसी तरह से आप कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर मैग्नीफायर को ओपन करना चाहते हैं जिससे आप फाइल को जूम करके देख सको, तो वो भी आप कर सकते हो। टू ओपन मैग्नीफायर जूमिंग स्केल, ठीक है, तो जूमिंग स्केल आप ओपन ओपन कर सकते हो। तो मैग्नीफाई इस तरह से लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ MAGNIFY, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये आपका मैग्नीफायर ओपन हो चुका है। तो रन हो रहा है। मैं इन फाइलों को हटा देता हूँ यार, काफ़ी रैम खा रहे हैं ये, ठीक है ना, इसको हटा यार, क्या कर रहा है सोनू, ठीक है, ये गया, ये नोटपैड गया। तो ये आप देख सकते हैं आपका मैग्नीफायर आ चुका है, ठीक है। फिलहाल ये जूम एक्शन में नहीं है, मैं इसको जूम करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से आप इसको जूम कर सकते हो, ठीक है ना, जूम करके देख सकते हो, ठीक है ना। और वापस ये 200 प्लस है, और भी कर सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है। तो मैं वापस इसको ठीक कर देता हूँ, 100% हमारा सही है। तो मैग्नीफायर को ओपन करने के लिए मैग्नीफाई कमांड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है नोटपैड। अगर आप नोटपैड को ओपन करना चाहते हो तो सिंपल लिखो इस तरह से नोटपैड, एंटर बटन प्रेस करो, नोटपैड से ओपन हो जाएगा। कोई भी फाइल का नाम लिखो, Ctrl+S बटन से सेव करो, और ये फाइल आप किसी भी फोल्डर में क्रिएट कर सकते हो, इस तरह से, काफ़ी आसान है, ठीक है। उसके बाद डोंट सेव, और उसके बाद नेक्स्ट है हमारी OSK, जिसका मतलब है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको कीबोर्ड दिखाया था जो कि स्क्रीन पर था, तो उसके लिए हम OSK कमांड का यूज़ भी कर सकते हैं और इस तरह से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ओपन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारी कमांड है MS पेंट। पेंट को ओपन करना है तो MS पेंट इस तरह से लिखें, टू ओपन MS पेंट, ओपन करके दिखा देता हूँ, MSPAINT बिना स्पेस के लिखोगे, एंटर बटन प्रेस करोगे तो आपका MS पेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारी कमांड कौन सी है, नेक्स्ट है डायलर। टू ओपन हो फ़ोन डायलर। अब फ़ोन डायलर होता है क्या यार, DIALER, इस तरह से लिखेंगे तो ये फ़ोन डायलर आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मैसेज आया है, फ़ोन डायलर वाज अनेबल टू फाइंड ए टेलीफोन डिवाइस, यानी कि आपके कंप्यूटर के साथ कोई भी टेलीफोन डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, जितने भी कॉल सेंटर होते हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, जहाँ पर आपके कंप्यूटर के साथ में एक मॉडेम कनेक्टेड होता है। मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये एक फ़ोन डायलर है जिसके अंदर आप जो है कोई भी फ़ोन नंबर टाइप कर सकते हैं, जैसे 958652 ठीक, तो इसको हटाना पड़ेगा यार शायद पहले, ठीक है, 97456 उसके बाद आप नंबर डायल कीजिए। डायल नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप डायलर के माध्यम से जो है डायल पैड को ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारी कमांड कौन सी है, स्निपिंग टूल, ठीक है। टू ओपन स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल को ओपन करने के लिए स्निपिंग टूल कमांड लिखनी होगी। तो स्निपिंग टूल क्या है अभी दिखाता हूँ, SNIPPING टूल, ठीक है, बिना स्पेस के लिखेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये स्निपिंग टूल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे कैंची का निशान है, ये बेसिकली आपके कंप्यूटर की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे, जैसे कि ये कुछ कमांड है, मैं चाहता हूँ अब इस तरह से देखें, तो न्यू पर क्लिक करेंगे और मैं ये जो प्लस का निशान है जहाँ पर से आप स्टार्ट करें वहाँ पे कर्सर से अपने माउस से क्लिक करेंगे और इस तरह से इसको बड़ा करेंगे, और ये जितना हिस्सा हमने सेलेक्ट किया था ये उतना ही हमारा जो है क्या हो चुका है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ चुका है। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो अपना नाम भी लिख सकता हूँ, मेरी लिखाई बहुत ख़राब है यार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चाहें तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर इस फाइल को सेव कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी हेल्प होती है इससे जब आप कुछ काम करते हो, कुछ अच्छा काम करते हो, स्निपिंग टूल स्क्रीनशॉट लेने के लिए। और नेक्स्ट हमारी कमांड कौन सी है, स्टिकी नोट, STIKYNOT, ठीक है। एक टेम्परेरी नोट आप बना सकते हो अपनी स्क्रीन पर, ठीक है, स्टिकी नोट कमांड का यूज़ करके, STIKYNOT, ठीक है, STIKYNOT, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह से एक स्टिकी नोट आ जाएगा। तो मान लीजिए मुझे इस वीडियो के बाद कुछ काम करना है, तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले तो मेरे को ये अपलोड फाइल ऑन ड्राइव, पहले तो मेरे को इस फाइल को ड्राइव पर अपलोड करना है, ठीक है। तो ये मेरा स्टिकी नोट हो गया यहाँ पर। उसके बाद मैं एक और स्टिकी नोट बनाना चाहता हूँ,
ठीक है, या फिर उसी स्टिकी नोट को इस तरह से ओपन करके यहाँ पे प्लस के निशान पर जैसे आप क्लिक करोगे एक नया स्टिकी नोट आ जाएगा। और दूसरा मेरे को काम क्या करना है, पब्लिश दिस वीडियो, इस PUBLIS, पब्लिश दिस वीडियो आफ्टर 15 मिनट। ठीक है, मतलब 15 मिनट के बाद मेरे को इस वीडियो को पब्लिश करना है। तो आप काम करते रहिए, ये आपकी फाइलें जो आपकी जो स्क्रीन है उस पर इस तरह से बनी रहेंगी, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपकी स्क्रीन पर बनी रहेंगी। आपको कंप्यूटर पर काम करना है, किसी का मेल आने वाला है 15 से 10 मिनट के बाद आपको वेट करना है, तो आप स्क्रीन पर उन बातों को लिख के रख सकते हो। और जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को बंद करोगे, ये जो स्टिकी नोट हैं ये अपने आप हट जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमारे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर चलते हैं, नेक्स्ट कमांड देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट है हमारी टास्क मैनेजर, टू ओपन टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर काफ़ी अच्छी चीज़ है, इससे आप अपने सिस्टम के अंदर ये देख सकते हो कि आपने की जो रैम रोम है वो कहाँ पर कितनी यूज़ हो रही है। तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे टास्क MGR, मैनेजर के लिए हम MGR लिखते हैं। तो एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे सबसे ज़्यादा जो हमारा डेटा कंज्यूम हो रहा है हमारे सिस्टम का, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फ़ाइल है। ठीक है, क्योंकि हमने ये वर्ड की फ़ाइल ओपन करके रखी है। उसके बाद टास्क मैनेजर ये ही हमने ओपन करके रखा है, क्योंकि जो जितना भी फंक्शन होते हैं वो कहीं ना कहीं डेटा कंज्यूम करता है। ठीक है, रैम रोम को खाता है। उसके बाद विंडो कमांड प्रॉम्प्ट, क्योंकि हम CMD में काम कर रहे हैं, ये वाला जितने भी फाइलें हमारी ओपन है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। विंडो एक्सप्लोरर, क्योंकि यही है आपका विंडो एक्सप्लोरर। ठीक है, ये जो आपका फोल्डर है, क्योंकि ये जो फाइल आपने ओपन करके रखी है MS वर्ड की ये वाली, ये इसके अंदर है। तो भैया जितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। ऐप्स 4 ऐप्स तो आपकी एक्टिव है जिन पर आप काम कर रहे हो। ठीक है, और ये आपकी बैकग्राउंड में चल रही हैं। ठीक है, तो हम इसको हटाते हैं। तो ये आपने देखा टास्क मैनेजर, आप देख सकते हैं आप कहाँ कितना काम कर रहे हो, कहाँ पर कर रहे हो, और कितना डेटा आपका कंज्यूम हो रहा है, आपका सिस्टम पर कितना दबाव है या फिर नहीं है। नेक्स्ट हमारी कमांड कौन सी है, एक्सप्लोरर। ठीक है, तो ये जो फोल्डर होता है जिस पर क्लिक करके आप अपने ये D ड्राइव, E ड्राइव, डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप ये सब देखते हो, ये सब क्या आपका, ये आपका एक्सप्लोरर कहलाता है। ठीक है, तो एक्सप्लोरर के लिए हम सिंपल EXPLORER कमांड का यूज़ करते हैं। हम इसको यहाँ से ओपन करके देखते हैं, EXPLORER। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एक्सप्लोरर ओपन हो चुका है, जिसे हम फाइल एक्सप्लोरर कहते हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, बड़ा कर देता हूँ, फाइल एक्सप्लोरर लिखा हुआ है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम के अंदर सिर्फ 2 ड्राइव हैं, C ड्राइव, D ड्राइव, सिर्फ 2 पार्टीशन है। उसके अंदर ये मेरी रिसेंट फाइल है जिनको अभी हमने यूज़ किया है, अमित डेमो डॉट। ठीक है, तो उसके बाद राइट, अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर वर्डपैड को ओपन करना चाहते हो तो राइट कमांड का यूज़ करेंगे। सिंपल लिखेंगे हम राइट, और हमारे कंप्यूटर के अंदर वर्डपैड ओपन हो जाएगा। और वर्डपैड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, इसके अंदर जो भी फाइल हम सेव करते हैं उसका एक्सटेंशन नेम होता है .rtf। RTF का मतलब होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, तो नहीं, सेव नहीं करनी भैया। तो नेक्स्ट हमारी कमांड कौन सी है, हेल्प टू सी ऑल डोज कमांड लिस्ट। इसको मैंने सबसे लास्ट में इसलिए लिखा है कि आप इसके माध्यम से जितनी भी कमांड है आपके डोज के अंदर जो काम की है, ज़्यादातर आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा हेल्प और एंटर बटन प्रेस करूँगा तो आपके सिस्टम के अंदर जितनी भी कमांड है वो सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, जिनका आप इस ये जो आपने ओपन करके रखा है डोस ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। जैसे कि चेंज डायरेक्टरीज होगी, अभी आपने किया था। उसके बाद CLS क्लियर स्क्रीन। ठीक है, चेक डिस्क, CH डिस्क का मतलब चेक डिस्क, आप देख सकते हो आपकी हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा वो कितना है। उसके बाद CMD। ठीक है, तो ये कॉपी कमांड है, डेट कमांड है, डिलीट कमांड है, DIR कमांड है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इन कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं, इनको एक्सप्लोर करके देख सकते हो कैसे कैसे कौन सी कमांड काम करती है, अगर आप और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो। ठीक है, और ये इनके साथ में इनके आगे जो ये लाइनें लिखी हुई हैं, इनकी डिटेल लिखी हुई हर एक कमांड की, ये कैसे कैसे काम करेंगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आज के सभी कमांड कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।